हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ एम्स नोरसेट 8। बहुत टाइम से इंतज़ार हो रहा था नोरसेट 8 का। आज ठीक एम्स सीआरई से 2 दिन पहले नोरसेट 8 का नोटिफिकेशन आ गया है कि नोरसेट 8 का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। आज 24 Feb 2025 से एम्स नोरसेट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, जो कि 17 मार्च 2025 मतलब कि 17 मार्च 2025 तक जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे। शाम को 5 बजे तक का इन्होंने टाइम दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या सैलरी रहेगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी इन्होंने एप्लीकेशन फीस रखी है और किस किस को एग्जाम्पशंस दिए। ग्रेड पे हमारा 4600 का है। ग्रुप बी में एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप लोग अपॉइंट किए जाओगे। पीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग मांगी है, जो कि आईएनसी से या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मतलब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है वो हो, या बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो हो, और रजिस्टर्ड होना चाहिए आपकी स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है जीएनएम वालों के लिए। जीएनएम वाले भी एम्स नोरसेट 8 का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनकी 2 कंडीशंस है। आपने एक 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस ले रखा हो। दूसरा, जिस हॉस्पिटल से आपने एक्सपीरियंस लिया है वो एटलीस्ट मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। बाकी सेम है, आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। एडिशनल है जो है वो है आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, अब एज लिमिट इन्होंने क्या रखी है? एज लिमिट रखी है 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक की। अप टू 30 ईयर्स आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो एज रिलैक्सेशन जो होता है, जनरल कंडीशंस जो होती है रिक्रूटमेंट रूल की, वो सेम इस पे भी अप्लाई होगी। ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी या फिजिकल हैंडीकैप या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो एज रिलैक्सेशन होती है वो एम्स भी आपको देगा। लेकिन जो एज है वो कैसे काउंट होएगी? जो लास्ट डेट होती है क्लोजिंग ऑफ द फॉर्म एप्लीकेशन, उस दिन की एज काउंट होगी। मतलब कि आपकी एज काउंट होगी 17 मार्च 2025 वाली। 17 मार्च 2025 तक आप 30 साल के होने चाहिए। आप चाहे 18 मार्च को 31 के हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 17 मार्च 2025 तक आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस रखी है इन्होंने जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपीज, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2400 रुपीज। जो डिसेबिलिटीज के साथ हैं, जो कैंडिडेट्स डिसेबिलिटीज के साथ अपना फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई फी नहीं है। दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फीस। ठीक है, और जो इन आप फीस जो भरने वाले हो उसका कोई भी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकता है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग हो। कोई भी मोड से वो आप पे कर सकते हो आप अपना फीस। और जो एक बार फीस आपने भर दी वो रिफंड नहीं होगी। आपने अगर गलत फॉर्म भर दिया या आप पेपर देने नहीं पहुंच पाए या कोई भी कंडीशन हुई, या आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं लगाए या आप एलिजिबल ही नहीं हो, अगर आपने एक बार फीस भर दी तो आपकी फीस जो है रिफंड नहीं होगी। लेकिन एप्लीकेशन फीस जो है एससी और एसटी कैंडिडेट्स की जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद एससी और एसटी का सर्टिफिकेट या लेटेस्ट स्टेज में उनकी फी को रिफंड कर दिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपकी फी रिफंड हो सकती है, तो उस चीज के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आएगा या लेटेस्ट स्टेज में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप इस माध्यम से आप अपनी फी रिफंड ले सकते हैं। जो प्रिलिमिनरी डेट है वो डाले हैं इन्होंने 12 अप्रैल 2025। 12 अप्रैल सैटरडे का दिन है दोस्तों। इन नोरसेट का प्री का एग्जाम है और जो फाइनल मेंस एग्जाम है वो 2 मई 2025 फ्राइडे को होने वाला है। तो ये दोनों डेट इन्होंने पहले ही आपको डिसाइड करके बता दी है। 12 अप्रैल को जो है प्री एग्जाम है और मेंस जो है 2 मई को है। तो आप अपनी तैयारी थोड़ी सी टाइट कर लीजिए, जोरों शोरों से मेहनत कीजिए। आपको
आपको ये एम्स निकालना ही निकालना है। नोट सेट 8 आपको निकालना ही निकालना है, प्री और मेंस दोनों निकालना है। ऑल द बेस्ट, लगे रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को जिसको नोट सेट 8 भरना हो। डिटेल्स आपके लिंक पे। थैंक यू।